हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पॉइंट में। आज हम लोग एक खास टॉपिक लेकर के आए हैं, जीआई टैग। जहां आज हम लोग जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जीआई टैग होता क्या है, क्यों दिया जाता है जीआई टैग, और बिहार में किन किन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उत्पादन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि कोई व्यक्ति उसके उत्पादन के नाम का अनाधिकृत उपयोग ना कर सके। यानी कि जीआई टैग जो है किसी भी उत्पादन को उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, उसको, ताकि वो विदेशों तक उस वस्तु का प्रचलन हो सके, उस वस्तु को जान सके, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। और भारत में जीआई टैग की शुरुआत 1999 के अधिनियम के साथ शुरू हुआ, जो कि 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। और जीआई टैग सबसे पहले भारत में जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग किसी भी उत्पादन को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के कारण दिया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु को जीआई टैग, यानी किसी भी उत्पादन को जीआई टैग इसलिए दिया जाता है, उसके गुण, उसको उसके विशेष गुणवत्ता के कारण दिया जाता है, और ताकि उसका प्रचलन बढ़ सके, लोग उसे अधिक से अधिक जाने, और उस चीजों को विदेशों तक भी जो है जान सके, लोग विदेश तक उस चीजों को भेजा जा सके। इसीलिए एक विशेष पहचान दिया जाता है जीआई टैग के द्वारा किसी भी उत्पादन को। तो चलिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आगे आगे लिखा हुआ है, जीआई टैग जीआई टैग किसी भी स्थानीय उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद करता है, जिसमें उत्पादित वस्तु को निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अभी हम लोग यही बोल रहे थे कि किसी भी वस्तु को विशेष पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसका प्रचलन विदेशों तक हो सके, उसको विदेश तक पहुंचे, उस वस्तु को अधिक से अधिक जाने, किसानों को उस मदद मिले, और एक एक अच्छा मूल्य मिल सके उस उत्पादन को। यानी कोई भी उत्पादन को जो किसान उगा रहे हैं, चाहे वो हस्तशिल्प हो, कला के क्षेत्र में हो, या फिर कृषि के क्षेत्र में हो, तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसका विदेशों तक प्रचलन हो सके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जीआई टैग जो है वह कृषि, प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं, या फिर हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ सहित कई तरह के उत्पादन पर लागू होता है। यानी कि जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुएं, हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थ सहित कई वस्तुओं के उत्पादन पे लागू होता है। चाहे वह वस्तु कृषि से हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, मानव द्वारा बनाए गए कोई वस्तु हो सकता है, हस्तशिल्प हो सकता है, खाद्य पदार्थ हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे चीजों को जीआई टैग दिया जाता है एक विशेष पहचान देने के लिए। तो हम लोग आज खासकर बिहार के बारे में जानेंगे, बिहार के प्रमुख जीआई टैग के बारे में। तो बिहार के जीआई टैग, बिहार में किन किन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, इन ये सब चीजों पे हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि बिहार के किसी न किसी एग्जाम में ये सब चीजें एक नंबर इससे पूछा ही जाता है। तो क्या है कि बिहार का जो है किसी भी एग्जाम में ये एक नंबर का पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या है, बिहार के कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प एवं कला के क्षेत्र में अब तक 13 उत्पादनों को जीआई टैग मिल चुका है। यानी कि बिहार में कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प और कला, यानी कि इन तीनों क्षेत्र में अब तक 13 उत्पादनों को जीआई टैग मिल चुका है। तो चलिए हम लोग इन 13 के बारे में जानेंगे, और एक एक करके विशेष रूप से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है जर्दालू आम, जिसे 2018 में जीआई टैग मिला था। यह आम एक विशेष किस्म का है जो भागलपुर जिला से संबंधित है। यानी कि जर्दालू आम जो है वह भागलपुर जिला से संबंधित है। यह मिठास के लिए जाना जाता है। यानी कि इसमें एक विशेष, यानी कि इसमें एक मिठास होती है, इसी के
इसी से ये प्रसिद्ध है, यानी फेमस है ये आम। भागलपुर का जर्दालू आम जो है ये मिठास के लिए जाना जाता है, और इसे 2018 में जीआई टैग मिला था विशेष पहचान देने के लिए, जिससे कि इसका प्रचलन विदेशों तक होने लगा। आज यहाँ के आम विदेशों तक जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, शाही लीची। इसे भी 2018 में जीआई टैग मिला हुआ था। शाही लीची का संबंध मुजफ्फरपुर जिला से है। यह रसीली और मीठी होती है। इसलिए यह लीची जो है वह बहुत ही रसीली होती है और मीठी भी होती है, तो इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया और इसका प्रचलन भी विदेशों तक होने लगा। तो जीआई टैग इसीलिए दिया ही जाता है क्योंकि उसका प्रचलन यानी प्रचार प्रसार बढ़ सके और विदेशों तक उन चीजों को पहुंचाया जा सके, उसे एक विशेष पहचान दिया जा सके, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग जो शाही लीची को मिला हुआ है, सबसे पहले जर्दालू आम को मिला हुआ है, फिर शाही लीची को मिला हुआ है, फिर कतरनी चावल, इसको भी 2018 में जीआई टैग मिला हुआ है। ये भागलपुर के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि भागलपुर के आसपास के क्षेत्र, यानी भागलपुर तो खुद भागलपुर हो ही गया, उसके बाद भागलपुर के आसपास बांका, इन क्षेत्रों से यह चावल संबंधित है। कतरनी चावल, इसे भी 2018 में जीआई टैग मिला हुआ था। यह अपने खुशबू के लिए जाना जाता है। यह जो है यह चावल अपने खुशबू के लिए जाना जाता है और स्वाद में हल्का मीठा होता है। और यह चावल जो है खुशबू के लिए जाना जाता है और स्वाद में हल्का मीठा होता है, और पाचन भी इस चावल का आसानी से हो जाता है। तो कतरनी चावल 2018 में इसे मिला हुआ था, भागलपुर के आसपास के क्षेत्र का है, यानी बांका भागलपुर के एरिया में यह चावल खासकर उगाया जाता है, और इसके खुशबू और यह इसका स्वाद जो है वह मीठा होता है। मगही पान, मगध के क्षेत्र में यह पान प्रसिद्ध है। औरंगाबाद, नवादा, पटना के जिले का पान, यह मगही पान, यानी कि पहला जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल और मगही पान। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जर्दालू आम जो है ये मिठास के लिए जाना जाता है। शाही लीची यह रसीली और मीठी होती है। कतरनी चावल यह खुशबू के लिए जाना जाता है और स्वाद इसका हल्का मीठा होता है। मगही पान यह मगध क्षेत्र में यह पान प्रसिद्ध है, औरंगाबाद, पटना और नवादा जिले में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मिथिला का मखाना, इसे 2022 में जीआई टैग दिया गया था। मिथिला के क्षेत्र यानी मधुबनी, दरभंगा का जो क्षेत्र है वहाँ का ये मखाना प्रसिद्ध है। यह प्रोटीन और फाइबर का स्रोत है। यह जो है प्रोटीन और फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है मिथिला का मखाना। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन की भी मात्रा होती है, और इसमें थोड़ा बहुत कम मात्रा में वसा भी होता है। तो मिथिला का मखाना, इसे 2022 में जीआई टैग मिला था। सिक्की घास, इसे 2007 में जीआई टैग मिला था। यह उत्तर बिहार का एक पारंपरिक गोल्डन ग्रास है, जिसमें हस्तशिल्प के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग झाड़ू बनाते हैं, इसका चटाई भी बनाया जाता है इस घास को। यह घास खासकर जो है वह तालाब के आसपास में मिलता है, नदी के आसपास में मिलता है, तालाब के आसपास में, नदी के आसपास में मिलता है, और इससे झाड़ू बनाया जाता है इस घास से। और यह घास सूखने के बाद जो है लचीली हो जाती है, जिससे यह टूटता नहीं है, और इससे झाड़ू, चटाई, झाड़ू, चटाई, ये सारे चीज बनाने में आसान हो जाते हैं। तो इससे भी जीआई टैग 2007 में दिया गया था। उत्तर बिहार में, यानी कि बिहार का जो नक्शा है ऐसे करके, ये उत्तर बिहार का है, उत्तर बिहार का घास है, जिसे उत्तर बिहार का एक पारंपरिक गोल्डन ग्रास है, यानी सूखने के बाद ये हल्का गोल्डन यानी कि हल्का गोल्ड रंग का हो जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन ग्रास भी कहा जाता है, जिसे झाड़ू, चटाई बनाया जाता है। और ये उत्तर बिहार के क्षेत्र में
होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जीआई टैग है मिर्चा धान, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया था। यह पश्चिम चंपारण का एक विशेष धान है जिससे चूड़ा बनाया जाता है। यानी कि पश्चिम चंपारण का जो है, यह पश्चिम चंपारण का क्षेत्र अगर बिहार के मैप में हम लोग देखें तो ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी चंपारण का है। इसमें जो है ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण का है। यहाँ का ही ये चूड़ा है जो विशेष रूप से इससे चूड़ा ही बनाया जाता है, इस धान से यानी मिर्चा धान से। इसके दाने और कली मिर्चा के समान होते हैं। इसके छोटे दाने और कली जो है उसका मिर्चा के समान होते हैं, इसीलिए इसे मिर्चा धान कहा जाता है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब है हस्तशिल्प। अब है हस्तशिल्प। पहले हम लोग क्या देख रहे थे? पहले हम लोग देख रहे थे उत्पादन। अब है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। पहले हम लोग देखे किन किन उत्पादनों को मिला है, तो कुल जो है 7 उत्पादन। पहले हम लोग 7 उत्पादन देखे। अब जो है हम लोग देखेंगे हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में किसको किसको मिला हुआ है हस्तशिल्प। अब हम लोग हस्तशिल्प और कला के क्षेत्र में देखेंगे किन किन चीजों को मिला हुआ है। उसमें जो है कुछ उत्पाद भी थे, उसमें ज्यादातर जो उत्पाद थे उसके बारे में चर्चा हुआ। अब हम लोग देखेंगे हस्तशिल्प और कला के क्षेत्र में। जैसे हुआ मधुबनी पेंटिंग, इसे 2007 में जीआई टैग मिला हुआ है। ये मधुबनी और मिथिला क्षेत्र का पारंपरिक चित्रकला है। इसमें चटक रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खासकर देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग जो है यह जो है मधुबनी और मिथिला के क्षेत्र में खासकर इस यहाँ का ये पेंटिंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देने के लिए इस चीजों को जीआई टैग दिया गया, मधुबनी पेंटिंग को। और देखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं यहाँ के पेंटिंग। और खासकर गांव घर के भी कुछ कुछ चित्र बनाए जाते हैं इस पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में। तो इसमें खासकर देवी और देवताओं के भी मूर्ति बनाए जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति बनाए जाते हैं, खासकर इसमें गांव घर के छवि को दर्शाया जाता है इस पेंटिंग के द्वारा, और बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं। इसीलिए इस पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देने के लिए 2007 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो है भागलपुरी सिल्क। अगला है भागलपुरी सिल्क, जिसे 2013 में जीआई टैग दिया गया। भागलपुर की रेशमी कपड़े सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस कराती है। इसकी बनावट खुरदरी होती है तथा इसका रंग सुनहरी होती है। इसका जो बनावट होता है वह खुरदरा होता है और रंग जो है वह सुनहरा होता है। कैसा होता है? सुनहरा होता है। ये जो है भागलपुर का सिल्क का खासियत है कि यह सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस कराती है। इसीलिए इसे जो है ये एक खास जो है सिल्क का कपड़ा है, जिसे जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस कराती है। इसकी बनावट खुरदरी होती है और रंग सुनहरा होता है, जिसके कारण इसको जो है जीआई टैग दिया गया 2013 में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है सुजनी कढ़ाई, जिसे 2006 में जीआई टैग दिया गया। यह मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई एक पारंपरिक शैली, पुराने कपड़े, धोती, साड़ी जोड़कर रजाई का कवर बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसे हाथ से टांके लगाकर बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे पहले पहले जमाने में मम्मी सब क्या करती थी ना, उसमें जो है ये कई रंग के कपड़े, घर के बचे हुए कपड़े, धोती हो गया,
धोती, साड़ी, ये सारे सारे जो है फट जो जाते थे उसके बचे हुए छोटे कपड़े जो कि थोड़ा जो पार्ट थोड़ा सा मजबूत रह जाता था उसको जो है सील कर जोड़ जोड़ के रजाई का कवर बना देते थे, तकिया का कवर बना देते थे। तो ये वही चीज है। और उसमें क्या था कि ये धोती हो गया सफेद रंग का, साड़ी किसी रंग का हो गया, यानी कि अनेक अनेक चीज जो हम लोग पहनने में घर में इस्तेमाल करते थे उसी को जोड़कर ये बनाया जाता था। तकिया का कवर बना देते थे, रजाई का कवर बना देते थे, हम लोग जो सोते हैं बिछावन का कवर बना देते थे। तो ये एक तरह का समझिए एक एक तरह का बिहार का कला ही है। और यह देखने में जो है बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्ट अलग अलग कपड़ों का जुड़ा हुआ रहता था तो रंग अलग अलग होता था। तो इस सुजनी कढ़ाई में खासकर वही है कि मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई ये कढ़ाई है। पारंपरिक पुराने शैली धोती कपड़े साड़ी को बनाए जाते, साड़ी को जोड़कर रजाई का कवर तकिया का कवर बनाने का काम करता था और बहुत ही अच्छा लगता था देखने में उस टाइम में। तो इसे विशेष करके इस चीजों को प्रचलन में बढ़ावा होने के लिए इस चीजों को बनाया गया। और ये जो है उस समय तो मतलब कि उस समय समझिए कि दर्जी का जो घर होता था वो बहुत दूर दूर होता था, एक मोहल्ले में एक दर्जी हो गया। तो इस तरह से होता था। तो सुई और धागा लेके खुद से ही टाँक टाँक करके ये सारे चीज बनाया करते थे। खासकर महिलाएं ये सब चीजें बनाई करती थी। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, इसे जीआई टैग दे दिया गया ताकि इस चीजों का प्रचलन हो, इस चीजों को बढ़ावा मिले और उस मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई जो भी इस चीजों को करते हैं, इस चीजों को बनाते हैं, उसको एक रोजगार भी एक तरह से मिल सके। क्योंकि उस चीजों का प्रचलन होगा तो उस चीजों का मांग भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो वहां के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है ये चीज, तो वहां के क्षेत्र में ये चीजों का जरूरी भी है और मांग बढ़ेगा तो वहां के लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चीजों को जीआई टैग दिया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जीआई टैग मंजूषा आर्ट, यह भागलपुर की एक पारंपरिक कला शैली है जिसे 3 रंग से बनाया जाता है, हरा गुलाबी और पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला में जो है इसे 2021 में जीआई टैग मिला था। यह भागलपुर की एक पारंपरिक कला शैली है जिसमें 3 रंग का खासकर उपयोग होता है, हरा रंग, गुलाबी रंग और पीला रंग। कौन कौन रंग, हरा गुलाबी और पीला रंग का उपयोग होता है मंजूषा कला में, जो कि भागलपुर से संबंधित है। सिलाव खाजा, यह नालंदा के सिलाव की प्रसिद्ध मिठाई परतदार कुरकुरी स्वादिष्ट होती है। यानी कि खाजा आप लोग तो देखे ही होंगे खाजा। तो नालंदा का एक विशेष खाजा है जिसे 2018 में जीआई टैग दिया गया। और यह खाने में हल्की कुरकुरी होती है, यानी कुरकुरे समझ लो आप लोग, कुरकुरे जैसा होती है और स्वादिष्ट होती है। स्वादिष्ट यानी कि हल्की मीठी, मीठा का मतलब पूरा मीठा नहीं, हल्की मीठी और कुरकुरी होती है। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। सिलाव खाजा नालंदा जिला से संबंधित है। स्टोन आर्ट, स्टोन मतलब पत्थर पर जो कलाएं बनाई जाती थी उसके बारे में बात हो रहा है। स्टोन आर्ट को 2025 में जीआई टैग दिया गया था। यह जो है गया के पत्थर पट्टी गांव के पत्थर की मूर्ति कला, खासकर बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्ति पत्थर में तराशकर मूर्ति का निर्माण किया जाता था। आप लोग पढ़े होंगे शिलालेख के बारे में, भित्ति लेख के बारे में, जिस तरह पत्थर में काट काट करके कुछ लिख दिया जाता था, अशोक का 14 शिलालेख था। उसी तरह भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का गया के पत्थर पट्टी गांव का जो है वहां के जो कलाकार लोग हैं वो पत्थर को तराश कर महावीर स्वामी की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये दोनों मूर्ति वहां पे प्रसिद्ध है। ये दोनों मूर्ति बनाने का वहां कार्य होता है जो कि बहुत ही अच्छे तरह से पत्थर को तराश कर काट काट करके बनाते हैं। तो इसी स्टोन आर्ट को इस आर्ट को 2025 में जो है जीआई टैग दे दिया गया। तो वो किन किन चीजों को जीआई टैग बिहार में प्राप्त है, तो जी बिहार में किन किन चीजों को जीआई टैग प्राप्त है। नंबर 1 जर्दालू आम, जिसे 2018 में दिया गया था। यह अपने मिठास के लिए जाना जाता है। यह भागलपुर जिले से संबंधित है। शाही लीची, इसे भी 2018 में जीआई टैग मिला था। यह मुजफ्फरपुर जिले से
संबंधित है। यह रसीली और मीठी होती है। कतरनी चावल यह भागलपुर के आसपास यानी कि क्षेत्र में, भागलपुर बांका के क्षेत्र में उगाया जाता है। यह खुशबू के लिए और यह हल्का मीठा होता है और यह पाचन में भी बहुत आराम होता है, यानी आसानी से पाचन हो जाता है। तो अगला क्या है, मगही पान। यह औरंगाबाद, नवादा और पटना क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पान है जिसे 2018 में ही जीआई टैग दिया गया था। अगला है मिथिला मखाना, जिसे 2022 में जीआई टैग दिया गया था। यह मिथिला, मधुबनी, दरभंगा का मखाना जिसमें प्रोटीन और फाइबर, यह प्रोटीन और फाइबर का मुख्य स्रोत है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन की मात्रा भी होती है और बहुत कम रूप में वसा भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्की घास, जिसे 2007 में जीआई टैग दिया गया था। यह उत्तर बिहार का पारंपरिक गोल्डन ग्रास है जिसे हाथ से झाड़ू का निर्माण होता है, झाड़ू बनाए जाते हैं, चटाई बनाए जाते हैं। मिर्चा धान, जिसे 2023 में जीआई टैग मिला हुआ था। यह पश्चिम चंपारण का एक विशेष प्रकार का धान है जिसे चूड़ा का निर्माण किया जाता है, चूड़ा का निर्माण किया जाता है। इसके दाने छोटे और कली मिर्चा के समान होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मधुबनी चित्रकला, जिसे 2007 में जीआई टैग दिया गया था। यह मधुबनी और मिथिला क्षेत्र की एक पारंपरिक चित्रकला है जिसमें चटक रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें खासकर देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। भागलपुरी सिल्क, यानी भागलपुर के सिल्क 2013 में इसे जीआई टैग दिया गया था। भागलपुर के रेशमी कपड़े सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस कराती है। इसकी बनावट खुरदरी तथा रंग सुनहरी होती है। अगला है सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई, जिसे 2006 में जीआई टैग मिला था। यह मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा हुआ है। यह एक पारंपरिक शैली है जिसे कपड़े, धोती, साड़ी से जोड़कर रजाई का कवर, तकिया का कवर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें हाथ से टाके लगाकर बनाए जाते हैं। मंजूसा आर्ट, यह भागलपुर की ही एक पारंपरिक कला शैली है जिसमें 3 रंग, हरा, गुलाबी और पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। सिलाऊ खाजा नालंदा जिला से संबंधित है। यह प्रसिद्ध हल्की, मीठी और कुरकुरी होती है। स्टोन आर्ट, यानी पत्थर का कला, जिसे 2025 में जीआई टैग मिला हुआ है। यह गया के पत्थरपट्टी गांव के पत्थर की मूर्ति का कला है जिसमें भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिसे पत्थर को तराशकर यानी काटकर बनाया जाता है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।